हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 का हम 16 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे सारे वीडियोस देख पाएँ। क्वेश्चन नंबर 16 है एफ एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है? -2 के। -2 के इक्वल कब है एफ एक्स? जब एक्स जो है छोटा है -1 से या -1 के बराबर है। -1 से छोटा जैसे 0 होता है, ठीक है। -1 जो पॉइंट है उससे थोड़ा छोटा है, ठीक है। 0 भी नहीं कह सकते। -1 से हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। -1 से हम क्या कह सकते हैं? -0.999 है जैसे, ठीक है। तो हम क्योंकि लिमिट्स में इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो चेक करते हैं वो -1 के बहुत ही पास चेक करते हैं, राइट। तो एफ एक्स किसके बराबर है? -2 के, जब x -1 के बराबर भी है और -1 से छोटा है। -1 से छोटा नेगेटिव की तरफ इस तरफ जा रहा है और पॉजिटिव की तरफ -1 से उधर जा रहा है। तो -1 से जब छोटा है तो एफ एक्स -2 है। और 2x कब है? जब -1 और 1 के बीच में है। अगर ये 1 है तो -1 और 1 के बीच में है, ठीक है, तब एफ एक्स 2x है। और एफ एक्स 2 तब है जब x 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा यानी इस तरफ बन जाएगा, ठीक है। 1 से बड़ा जैसे 2 है, ठीक है। तो अब जो हमें ये -1 पे और 1 पे पॉइंट्स दे रखे हैं तो हमें इस पे ही इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो x = -1 पे एफ एक्स क्या होगा? जब x -1 के इक्वल है तो एफ एक्स क्या है? -2 है, ठीक है, क्योंकि इसमें अब x है ही नहीं कहीं। जब -1 पुट करेंगे तो -2 वैल्यू ही आ जाएगी, ठीक है। x की जगह हमें -1 रखना था, लेकिन यहाँ कहीं x रखने की जगह ही नहीं है ना, क्योंकि दिया ही कांस्टेंट टर्म है तो -2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लेंगे? हम लेफ्ट हैंड लिमिट में लेते हैं -1 से कुछ ही छोटा, -1 से थोड़ा सा छोटा, तो -1 माइनस लेते हैं। लेकिन -1 माइनस मतलब -1 से जो छोटा है वो -2 है, जिसके अंदर कोई वैल्यू फील ही नहीं होगी, तो -2 ही आ जाएगा इसका। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड टू, राइट हैंड लिमिट क्या होती है? -1 से थोड़ी सी बड़ी लेते हैं, -1 प्लस। -1 प्लस का मतलब क्या होता है कि -1 से थोड़ा सा बड़ा। तो -1 से जब थोड़ा सा भी बड़ा है तो एफ एक्स क्या आ जाता है? 2x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? x की जगह क्या रखते हैं? -1 प्लस। -1 प्लस जो थोड़ा सा बड़ा है, स्मॉल क्वांटिटी है जो, वो हम h में ले रहे हैं, तो x की जगह रख देंगे हम -1 प्लस h, ठीक है, क्योंकि x क्या है? -1 के बराबर है, ठीक है। तो लिमिट h वाली क्या हो जाएगी? 0। h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी। अप्रोचेस का मतलब होता है कि वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब 0 के पास है। 0 से थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 0 जरूरी नहीं है कि वो 0 ही है, वो 0 को अप्रोच कर रहा है, राइट। तो 2 -1 प्लस h, और जब हम h को 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा -1, जब 2 से गुना करेंगे -2 आ जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f -1 तीनों चीज़ें इक्वल आ गई, तो ये कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन हो गई। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जिस पे हम चेक करना है वो एफ एक्स में पुट करते हैं, अगर ये तीनों चीज क्वांटिटी इक्वल हैं तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाता है। अब हम चेक करेंगे x = 1 पे। x = 1 पे एफ एक्स क्या है? 2x है ना। x = 1 पे एफ एक्स 2x है, 1 पुट करेंगे इसमें तो 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड टू 1 में से थोड़ी छोटी सी क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं, 1 में से माइनस कर रहे हैं, यानी -1 से छोटा। देखो ये क्या है? x कहाँ है? 1 से ये छोटा है ना, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ लेंगे 2x ले लेंगे, इसलिए लिमिट। अब क्या करेंगे? अगले स्टेप में x की जगह क्या रखेंगे? 1 - h। x की जगह रखेंगे 1 - h, तो रख दिया x की जगह 1 - h, और फिर लिमिट क्या हो जाएगी? 0। h टेंड टू 0। 0 जब इसमें पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट के अंदर हम क्या देखते हैं? 1 से बड़ी क्वांटिटी देखनी है ना। 1 से जब बड़ा है x तो क्या आ रहा है? एफ एक्स 2 आ रहा है, तो आर एच एल क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। तो 2 और ये भी 2,
तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। तो हमने लिखना है कि ये भी लिखना है ना, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ वन, और इसलिए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स। एफ एक्स कैसे डिफाइन किया, ए एक्स प्लस बी कब है, जब x इक्वल टू 3 है और x जो क्या है 3 से छोटा है। ठीक है, देखो ये 0 अगर हम यहाँ रखें तो 0 लेस देन 3 होते हैं, 3 बड़ा है उसकी तरफ हम ये निशान लगाते हैं, तो ये x 3 से छोटा है तब ये होगा, और एफ एक्स बी एक्स प्लस 3 है जब 3 से बड़ा है x। तो कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है हमें, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब हो गया हमें क्या दिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड f3 दिया है ना, क्योंकि 3 पॉइंट है, तो ये हमें दिया हुआ है। जब हम इनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो a और b की वैल्यूज आएंगी, वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे एफ एक्स क्या है, 3 पे एफ एक्स ए एक्स प्लस 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की जगह 3 रख दो, 3 रखेंगे, x की जगह 3 रखेंगे, 3a प्लस 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 से छोटा लेंगे x को। ठीक है, तो एफ एक्स 3 से जब छोटा ले रहे हैं, 3 से छोटा जैसे इसमें है, तो ए एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कोई एग्जांपल लेके अपने आप क्लियर कर सकते हैं कि हमें जब छोटा है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या लेना है, इस तरह से आप कोई एग्जाम्पल करके, ताकि गलत ना हो। अब 3 माइनस पुट करेंगे, 3 माइनस क्या पुट करेंगे, 3 माइनस एच पुट करते हैं ना इसमें, तो लिमिट एच टेंड टू 0 ए 3 माइनस एच प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में h को 0 पुट कर देते हैं हम, h को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 1। ठीक है, 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट में लिमिट 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, देखो 4 है जैसे, तो 3 से बड़ा है, तब एफ एक्स क्या लेना है, बी एक्स प्लस 3। ठीक है, वैसे हमारी ये वैल्यू 3 से बहुत बड़ी 4 वगैरह नहीं होती, जो हम ये राइट हैंड लिमिट लेते हैं 3 है, तो 3 से जो राइट की तरफ जा रही है, तो 3 से थोड़ा सा बड़ा लेना है, लाइक 3.001। ठीक है, ये अप्रोचेस में जब हम राइट हैंड लिमिट लगाते हैं तो 3 के बहुत ही पास वाला पॉइंट चेक करते हैं, देखने के लिए कि फंक्शन लगातार चल रहा है कि नहीं, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे देख लेते हैं, तीनों पॉइंट इक्वल आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि भाई कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये लगता नहीं, होता ही है। तो अब x टेंड टू 3 क्या रखेंगे, x की जगह 3 प्लस एच, x की जगह रखा 3 प्लस एच, राइट। अब h को 0 पुट कर दोगे तो 3b प्लस 3, 3b प्लस 3, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f3 के इक्वल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट ये आई है, राइट हैंड लिमिट ये आई है, और f3 कितना है, 3a प्लस 1। तो इसमें 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 तो इक्वल है ही है, तो ये दोनों चीज़ों को आप ले लोगे, 3b उधर जाएगा, 1 उधर जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो 3a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस 3b, a की वैल्यू आ जाएगी 2/3 प्लस 3b/3, 3 से 3 कैंसिल, 2/3 प्लस b। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, b की आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, मान लो 1 पुट करोगे तो a की कुछ अलग वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो a की एक अलग वैल्यू आ जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ b वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, मतलब वी कैन फाइंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a। तो ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी, देयर आर इनफाइनाइटली वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, क्योंकि जितनी आप वैल्यूज पुट करोगे उतनी आती जाएंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 में, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, और बताना है कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 पे भी बतानी है। ठीक है, 0 पे भी बतानी है कि किन लैम्डा की वैल्यूज के लिए, ये जो लैम्डा दिया हुआ है इसको जो ऐसे लिखते हैं ना, इसको लैम्डा बोलते हैं। तो लैम्डा जो है कि कौन सी वैल्यूज के लिए फंक्शन जो है एक्स पे कॉन्टिन्यूस होगा, तो एक्स इक्वल टू 0 पे हम चेक करेंगे, तो एक्स इक्वल टू 0 है तो एफ एक्स क्या है, ये है ना। ठीक है, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 0 लैम्डा इंटू 0 0। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, 0 से कुछ छोटा लेते हैं, तो 0 से छोटा जब लेंगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ एक्स हमें ये दिया हुआ है, राइट। अब लैम्डा एक्स की जगह 0 माइनस कोई छोटी क्वांटिटी, मतलब 0 माइनस एच पुट कर देंगे। ठीक है,
और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, h की लिमिट 0, तो ये बन जाएगा 0। हर क्वेश्चन में यही करते आ रहे हैं, तो अब क्लियर हो गया होगा। राइट हैंड लिमिट में भी 0 प्लस ले रहे हैं, तो 0 से जो बड़ा है, 0 से बड़ा, 0 से प्लस है, 0 से कुछ प्लस है यानी ये है, तो 4x + 1, 0 प्लस आप इसमें पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 0 प्लस h पुट कर देंगे तो लिमिट बन जाएगी h टेंड टू 0, राइट। और जब इसमें 0 पुट कर देंगे तो ये भी 0, तो ये सब 0, तो 1 आ जाएगा। तो क्या देख रहे हो, f0 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सभी चीज़ें इक्वल नहीं आ रही हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, फॉर नो वैल्यूज ऑफ लैम्डा, कोई भी वैल्यू के लिए नहीं होगा कॉन्टिन्यूस 0 पे। तो अब 1 पे चेक करते हैं। 1 के लिए देखो, 0 से जब बड़ा था तब हमें f(x) 4x + 1 ही लेना है। 0 से बड़ा यानी 1 है, जैसे 1 जो है 0 से बड़ा है ना, तो f(x) हमें क्या लेना है, 4x 1, ठीक है, f(x) 4x + 1 लेना है। 1 पुट करेंगे तो 5 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है इसमें। और ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, 1 - f(x) 4x + 1, 1 - h पुट कर देंगे अगले स्टेप में, इसमें लिमिट हो जाएगी h टेंड टू 0। जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 × 1 = 4 + 1 5। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में करेंगे, ये भी 5 आ जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x = 1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा कुछ भी पुट करो, जब कॉन्टिन्यूस है तो ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx = x माइनस mod x माइनस, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है, अगर 1.1 है तो 1.1 में हमें बड़ा इंटीजर देखना है, तो 1.1 किसके इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + 1 1 के, ठीक है। इस 1 + 1 का मतलब क्या है, 1 में 0.1 ऐड कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बड़ा इंटीजर बताना है इसमें, तो बड़ा इंटीजर 1 बनेगा, ठीक है, 0.1 ऐड होने पे भी। ये ऐसे है, ये है 0, ये है 1, ये है -1, ठीक है। तो हमें इंटीजर ही लिखना होता है। मान लो 1.1 है तो 1.1 1 के क्लियर पास है तो 1 ही आएगा, 1.9 तक 1 ही आने वाला है। और 2 का क्या आ जाता है, 2.5 तक का भी 2 आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर 1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, 1 में से अगर हम माइनस कर रहे हैं कुछ, जैसे 0.1, ठीक है, तब कितना आ जाएगा, तब ये क्या आ जाता है, 0। 1 में से कुछ भी माइनस किया है, 1 में से कुछ भी माइनस हो रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाता है 0, ठीक है। इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम c कोई इंटीजर लें, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें gx क्या दिया हुआ है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है, ठीक है। इस डिसकंटिन्यूस हमें प्रूव करना है, वेयर जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स, ये जो इस तरह का साइन है, ये साइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। वो लेस होता है x के, x से छोटा लेते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया 1.1 से छोटा लिया है, ठीक है, या इक्वल लेते हैं, जैसे अगर 1 है तो उससे का 1 होता है, 1.1 है उससे छोटा लेंगे, ठीक है। लेकिन इंटीजर लेना होता है, पॉइंट वाला इंटीजर नहीं होता ना, पॉइंट वाला क्या हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो हमें 1.9 है जैसे, तो इसमें उसे छोटा लेना है जो इंटीजर है, राइट। तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें यहाँ कोई भी पॉइंट नहीं बताया कि 1 पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है, तो हम कोई c ले लेते हैं इंटीजर। तो c में से कुछ माइनस करेंगे, c में से माइनस किया कुछ, तो वो c - 1 बन जाएगा ना, ठीक है, c - 1। जैसे हमने 1 में से 0.1 माइनस किया तो 1 - 1 हो गया ना, 1 - 1 0 हो गया था, ठीक है। ऐसे c में कुछ ऐड करेंगे, h कोई स्मॉल क्वांटिटी है ना, h तो हम बहुत ही छोटी क्वांटिटी लेते हैं, 0.1 वगैरह, तो 0.1 ऐड करेंगे तो c आ जाएगा, ठीक है। h मतलब कुछ छोटी क्वांटिटी माइनस किया, 2 कोई ना माइनस किया इसमें, राइट ना, और c का तो c आता ही है, ठीक है। ये इसलिए क्यों यूज किया, क्योंकि इसमें होता है ना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में, तो ये हमने पहले ही बता दिया।
जी एक्स क्या है, जी एक्स हमें दिया हुआ है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो इसमें सी पुट कर दो, एक्स की जगह पुट करो सी, तो बन जाएगा ये सी माइनस सी, सी माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर सी होता है। अब हम क्या करेंगे, LHL निकाल लेंगे एट एक्स इक्वल टू सी, लेट एक्स टेंड टू सी माइनस लेंगे ना उसमें, ठीक है, सी माइनस उसमें लेंगे तो सी माइनस कुछ एच हो जाएगा, राइट, दोनों तरफ। अब क्या करेंगे, सी माइनस एच है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी माइनस एच की सी माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई सी माइनस 1, और एक माइनस आ गया तो माइनस सी प्लस 1, ठीक है, सी से सी कैंसिल और 0 पुट करेंगे इसमें तो आ जाएगी लिमिट 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है 1। राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0, हम एक स्टेप ये भी ले सकते हैं इसमें, सी प्लस में लेंगे तो ये x प्लस में यही आएगा, फिर अगले स्टेप में x की जगह क्या रखेंगे, c प्लस एच रख देंगे, यहाँ भी c प्लस एच रखेंगे, यहाँ तो माइनस है ना, ठीक है, माइनस है तो इसलिए माइनस लगाया है, तो h टेंड टू 0 हो जाएगा जब हमने c प्लस एच पुट कर दिया। अब 0 पुट करने से पहले हम c प्लस एच को सोल्व करेंगे, c प्लस एच क्या है c प्लस एच माइनस c से c कैंसिल, अब h की जगह 0 पुट करो तो 0 आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया, ये 0 और ये आ गया है 1, तो क्या हो जाएगा, ये gx कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, किसी भी इंटीजर के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। कॉन्टिन्यूस नहीं होगा वो मैंने आपको जो फर्स्ट डे बताया था उस दिन भी बता दिया था कि ये तो कॉन्टिन्यूस होता ही नहीं है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि इसका ग्राफ देखो मैंने आपको ऐसे बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ये है ग्राफ, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है देखो ये 1 से लेके 2 है, मतलब इस तरह से ग्राफ बनता है ना, यहाँ से ब्रेक होता जाता है इसका ग्राफ, कहीं भी पूरा नहीं होता। पूरा क्यों नहीं होता इसका ग्राफ, क्योंकि ये सब पे जैसे 1.2 पे भी 1 वैल्यू आती है इसकी, 1.3 पे भी 1 वैल्यू आती है, तो सब पे सेम वैल्यूज इसकी आती रहती है, ठीक है। देखो कंटिन्यूस कैसे होएगा, 1.1 पे भी है तो 1.1 पे तो 1.1 लगा ही नहीं ना, तो ये कंटिन्यूस नहीं होता है, कि तो हमें इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। तो हमें ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स ले लो, पाई पे चेक कर लो, ठीक है, पाई पे चेक करना है, ये आ जाएगा साइन पाई की वैल्यू होती है 0, ठीक है, साइन पाई की वैल्यू वैसे भी याद रहनी चाहिए, बहुत बार हमें डायरेक्ट यूज करनी होती है। तो पाई स्क्वायर प्लस 5 साइन पाई इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट में पाई माइनस लेंगे तो एक्स की जगह रखो पाई माइनस एच इसका स्क्वायर, ठीक है, अगले स्टेप में 0 पुट कर दो तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट में पाई से एक बड़ी वैल्यू लेंगे, थोड़ी सी बड़ी लेंगे, एक्स की जगह रखेंगे पाई प्लस एच, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 0 पुट कर देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, यहाँ भी साइन पाई आ गया जो 0 होता है, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया, तो तीनों ही पाई स्क्वायर प्लस 5 आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पाई के इक्वल है, तो एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है पाई के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग। हम इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सोल्व करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, √2 ऊपर नीचे गुना करेंगे तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वही आएगा, ठीक है, तो √2 बाहर रख के 1/√2 यहाँ पे गुना कर दो और ऐसे ही यहाँ पे कर दो, तो ये ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसका रूल बना लेते हैं हम, ये साइन एक्स पहले लिख देते हैं, 1/√2 का क्या हो जाता है कोस π/4, कोस 45 पे 1/√2 होता है ना, ऐसे ही इसकी जगह रख सकते हैं साइन π/4, क्योंकि साइन 45 पे भी 1/√2 होता है, ठीक है, ये कोस एक्स। तो ये रूल किसका बन गया, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, ठीक है, तो ये रूल किसका बन गया, साइन ए प्लस बी का ये रूल बन गया। क्या होता है साइन ए प्लस बी का रूल, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए पहले लिख लो, चाहे वो पहले लिख लो कोई बात नहीं, ठीक है,
ये होता है रूल, तो यही बन गया रूल, तो ये बन गया √2 sin x प्लस π/4। अब fx आ गया ये। अब हमें इसके ऊपर कोई पॉइंट बोला नहीं कि 1 पे चेक करना है किस पे, तो हम c पे चेक कर लेंगे। c पे चेक करेंगे fx को, तो fc क्या हो जाएगा, √2 sin x की जगह रख दो c। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, c से हमने स्लाइटली लेस लेना है तो c माइनस लेंगे, √2 sin x प्लस π/4। अगले स्टेप में हम x को क्या रख देंगे, c माइनस h, ठीक है, और लिमिट हो जाएगी h टेंड टू 0, ठीक है, लिमिट हो जाती है h टेंड टू 0। फिर हम 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा √2 sin c प्लस π/4। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में होगा, लिमिट x टेंड टू c प्लस लेंगे, इसमें जो x की जगह हो जाएगा c प्लस h, और अगले स्टेप में h को रख दो 0, तो इतना आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं तीनों चीजें इक्वल आ रही हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड fc तीनों इक्वल हैं, तो fx इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल। फॉर ऑल का एक साइन होता है, ऐसे करके हम बनाते हैं फॉर ऑल x बिलोंग टू r, हर, क्योंकि हमने तो c कोई भी पॉइंट लिया था, अगर उस पे ये कॉन्टिन्यूस है तो सब पे कॉन्टिन्यूस है। सेकंड पार्ट में fx sin x माइनस कोस x है, पहले में sin x प्लस कोस x था, यहाँ माइनस में है, तो रूल इसका बस जब बनाओगे तो √2 sin x माइनस π/4 बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। x की जगह c पुट कर दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट लो, x की जगह c माइनस h को 0, तो ये बन गया। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में, तो तीनों चीजें इक्वल आ जाएंगी, तो fx इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग टू r, बिल्कुल सेम है। अब करना है क्वेश्चन 21 का सी पार्ट, जो कि है fx इक्वल टू sin x cos x। sin x cos x को भी हमने थोड़ा सोल्व करके लिखना है एक ही फंक्शन के में, ठीक है। तो हम क्या करें, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें पता है कि अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये sin 2x का रूल बन जाएगा, sin 2x/2 आ जाएगा, ठीक है। c पे किसी x इक्वल टू c पे हम चेक कर रहे हैं, तो fc कितना हो जाएगा, 1/2 sin 2c, x की जगह रखेंगे c, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं, c ले रहे हैं तो c माइनस लेते हैं, c माइनस fx क्या है, ये है 1/2 sin 2x। c माइनस का x टेंड टू c माइनस है, तो अगले स्टेप में हम c माइनस h ले लेंगे, और h को अगले स्टेप में 0 लेंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 sin 2c। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में हो जाएगा, c प्लस h लेंगे x की जगह, और h को फिर से 0 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 sin 2c, राइट, ठीक है। राइट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fc तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, fx इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल बिलोंग टू x बिलोंग टू r। तो इस वीडियो में हम 21 क्वेश्चन तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आप मेरी सारी वीडियो बड़े इजीली देख पाएंगे।